एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 6 जुलाई को होने वाला है और उसके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, तो आप लोग ज़रूर जानना चाहते होंगे एग्ज़ाम टिप्स के बारे में। मैं आज कुछ आपको ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बेहद काम आएँगे, एग्ज़ाम के दौरान आपके बेहद काम आएँगे। तो इन टिप्स को आप ध्यान से सुनो और अपने एग्ज़ाम के टाइम पे अप्लाई करने की कोशिश करो। प्लस मैं ये भी बताऊँगी आपको कि किस कोर्स के लिए कितने मार्क्स के लगभग अगर आप स्कोर कर लो, तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं इन सब बारे में। लेट्स गो। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. एम्स पैरामेडिकल, एम्स का 2 एग्ज़ाम होता है, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग। पैरामेडिकल का आप जानते ही हो कट ऑफ इस बार काफ़ी हाई गई है पिछले साल के कंपेयर में, क्योंकि इस साल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है हर एग्ज़ाम में बच्चों। तो ये भी आप मान सकते हो कि पैरामेडिकल का भी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी। कितनी जाएगी मैं बताऊँगी। देखो, टोटल 90 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट इसमें सिर्फ आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन, 3 ही आपके सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें। एक आध कभी जनरल टेस्ट का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन वो फिजिक्स के फॉर्म में ही पूछा गया है, जैसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आते हैं। एक आध कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो रेयर हैं, ठीक है। आपकी बहुत तैयारी हो गई है तब उस पर जाना, वरना जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपके क्वेश्चंस आते हैं, 11th प्लस 12th दोनों के आते हैं और 30-30 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, ठीक है। तो आपके टोटल हो गए 90 क्वेश्चंस, 90 मार्क्स। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको टिप्स ये बताऊंगी बच्चों कि देखो, बायोलॉजी का पेपर सबसे इजी होता है। अगर तीनों सब सेक्शन में कंपेयर किया जाए तो बायोलॉजी सबसे इजी होती है, फिर होती है केमिस्ट्री और सबसे हार्ड होता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स हार्ड इसलिए है बच्चों क्योंकि बच्चे कर नहीं पाते हैं। 12th का बच्चा 11th और 12th दोनों का सिलेबस लेके चल नहीं पाता है और इसमें 11th का काफ़ी पूछा जाता है फिजिक्स पोर्शन में। 11th क्योंकि 11th में अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, जैसे 11th में आपके काफ़ी अच्छे अच्छे पोर्शन है जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, वेव मोशन, ठीक है, और आपका एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन सबसे क्वेश्चंस आपके बन करके आते हैं जो बच्चे भूल चुके होते हैं। 11th उन्होंने काफ़ी पहले पढ़ा है और अब वो भूल चुके हैं, इसलिए बच्चे फिजिक्स में फंस जाते हैं। बायोलॉजी तो फिर भी याद रह जाती है, केमिस्ट्री फिर भी याद रह जाती है, लेकिन फिजिक्स के फॉर्मूले बच्चे भूल जाते हैं। तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगी, फिजिक्स के पूरे फॉर्मूले हर चैप्टर के जो भी आपने कवर किया एक बार ज़रूर आप रिवाइज करके जाओ। मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, पर क्योंकि बच्चे भूल चुके होते हैं इसलिए उन्हें प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये होगा कि आप सबसे पहले बायो सॉल्व करो, ठीक है। टाइम कम होता है तो फिजिक्स में अगर आप अटक जाओगे, पहले फिजिक्स सॉल्व करने लगोगे तो आपका बहुत समय जाया चला जाएगा, इसलिए बायो पहले सॉल्व करो। बायो हो जाए तो केमिस्ट्री सॉल्व करो, फिर केमिस्ट्री हो जाए तब फिजिक्स पे आप जाओ, ठीक है। मैं एक बार और आपको समझाती हूँ, इसको डिटेल में समझाती हूँ कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ऑनलाइन आपका पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमें कंप्यूटर तो चलाना आता नहीं है, हम कैसे एग्जाम देंगे। तो ये वाली वीडियो एक बार देख लेना बच्चों, बहुत इजीली मैंने समझा रखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसे होता है। लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। बहुत ईजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है। बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की। आपका 3 सेक्शन में पेपर होना है, हो सकता है पहले फिजिक्स हो, फिर केमिस्ट्री हो, फिर बायोलॉजी हो। तो आपको सीधे बायोलॉजी वाले पोर्शन पे चले जाना है। वहाँ सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन होता है, वहाँ आप छुओगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिखेगा, तो आप डायरेक्ट बायोलॉजी वाले ऑप्शन पे चले जाना, ठीक है। सबसे पहले बायोलॉजी सॉल्व करना, जितना हो सके बायोलॉजी सॉल्व कर लेना। 90 मिनट का पेपर है, आप 20 मिनट में कोशिश करना जितना हो सके बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करो। सिमिलरली आप फिर केमिस्ट्री पे जाना, 20 मिनट्स में आपसे जितने क्वेश्चन हो पाए केमिस्ट्री के सॉल्व करना। सिमिलरली फिर आप जाना फिजिक्स पे, फिजिक्स में 20 मिनट्स में जितने क्वेश्चन हो पाए वो आप सॉल्व करना, ठीक है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि लेंदी है पर आप सॉल्व कर सकते हो, उसको मार्क फॉर रिव्यू करते चलना। ऑनलाइन टेस्ट पेपर में एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू, वो पर्पल कलर का फिर कलर्ड हो जाता है। इसका मतलब आपने उस ऑप्शन को सेव नहीं किया है, आपने खाली रिव्यू के लिए रखा है ताकि आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को जाके देख सकें, ठीक है। तो मार्क फॉर रिव्यू का ये मतलब है। ऑफलाइन पेपर में क्या करते हैं हम लोग, गोला मार देते हैं कि इसको बाद में आके करेंगे, पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू, उसमें आपका ऑप्शन पर्पल कलर का हो जाएगा। इसका मतलब अभी आपका क्वेश्चन सबमिट नहीं है, भले ही आपने उसका आंसर टिक किया है लेकिन मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, तो वो आपका ऑप्शन मतलब वो आपका काउंट नहीं होगा, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मार्क फॉर रिव्यू आप लोग करके रखना। और कोई भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना बच्चों, फिजिक्स में बहुत बच्चों के नेगेटिव मार्किंग हो जाते हैं। तुक्का मत मारना बिल्कुल भी, क्योंकि जितने आने होंगे फिर उतने भी नहीं आएंगे।
तो 20-20 मिनट आप हर सब्जेक्ट पे दे दिए, इसके बाद भी आपके पास 30 मिनट्स बाकी रहेंगे। इन 30 मिनट में 10 मिनट्स आप अगेन बायोलॉजी को दोगे, जो भी आपसे हो पाए आप कर लेना। 10 मिनट्स आप केमिस्ट्री को दोगे, 10 मिनट्स आप फिजिक्स को दोगे। लास्ट राउंड 2 राउंड में पेपर सॉल्व करना, पहले 20-20 मिनट देना तीनों को, उसके बाद फिर 10-10 मिनट देना और आपका पेपर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, जितना आपको आता होगा कम से कम उतना आप कर लोगे, क्योंकि बच्चों का मैक्सिमम बच्चों का इसमें पेपर छूट जाता है, क्योंकि फिजिक्स टफ आती है। फिजिक्स सॉल्व करने में बच्चों का पेपर छूट जाता है। टफ कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि फॉर्मूला बेस्ड आएगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है। ठीक है, हो सकता है ऐसी कैलकुलेशन हो जो आसानी से कटने वाला ना हो, आपको काफ़ी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन ये सब करना पड़े। ये होता है टफ का मतलब। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बजा के क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप बायो और केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना। फिजिक्स हो जितना हो पाए उतना करना, बहुत ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट मत करना। बायो और केमिस्ट्री को कॉम्प्रोमाइज़ करके टाइम वेस्ट मत करना फिजिक्स पे, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन से बच्चे को कौन से कोर्स में कितने मार्क्स तक एडमिशन मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, SC ST उससे 10 नंबर कम मान के चलेंगे, 10-15 नंबर। ठीक है, बात करते हैं सबसे अच्छा इसमें कोर्स अगर कुछ होता है तो BMLT और BMRIT होता है। दो सबसे बेस्ट कोर्स होते हैं, क्योंकि इसमें एम्स में BPTO तो है नहीं, बी फार्मा भी है नहीं, तो वहाँ कंपटीशन ही खत्म है। बचा क्या, बचा मेन आपका BMLT और BMRIT। वैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, सारे कोर्स मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। सभी कोर्सेज की लिस्ट मैंने इसमें दे दी है। ठीक है, वैसे इसमें से टॉप कोर्स आपके BMLT और BMRIT है। BMLT कोर्स की बात करूँ तो उसकी कट ऑफ 70 प्लस जा सकती है इस बार। पिछली बार वो गई थी 65 तक टॉप कॉलेजेस के लिए, पर आपके 60 नंबर तक है, तभी आपको मिल गया था पिछले साल। लेकिन इस साल आप 65 से 70 मार्क्स तक मान के चलो, तभी आपको कॉलेज मिल पाएगा अच्छा। ठीक है, फिर आपका रिस्क वाला जोन आ जाएगा अगर आप 65 से कम लाते हो। सिमिलरली आप BMRIT के लिए भी 65 से 70 मार्क्स तक ले आना, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज फिर रिस्क जोन है, फिर कुछ कहा नहीं जा सकता आपका हो पाएगा या नहीं। और जो बच्चे इनके अलावा किसी कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसे कि BOTT या फिर आपका B ऑप्टोमेट्री, ये सब कोर्स की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। आप 60 नंबर तक भी लाते हो तो भी आपका एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें, OBC SC ST वाले थोड़ा थोड़ा कम लाएंगे तो भी चलेगा। OBC AWS 5 नंबर कम मान के चले, SC ST वाले 10 से 15 नंबर कम मान के चले। ठीक है, PWD वाले भी। तो ये सारी कुछ बातें हैं, एग्जाम टिप्स भी मैंने आपको दे दिए, और आपको एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाना है, क्या पहन के जाना है, वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अच्छे से इस वीडियो को देख लो, कुछ भी गड़बड़ी मत करना बच्चों, वरना एग्जाम सेंटर पे आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और टाइम से एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना, लेट मत करना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कॉमेंट्स में मैंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।